Girls Public School. I am going to teach you, my dear students, about biology. And our topic is reproduction. We have already very well known about there are two types of reproduction, asexual and sexual. In previous video, I have told you about asexual reproduction and how many types of it. Among them, first is fission. I have already taught you in my previous video about fission. Our next topic is budding. Our next topic is budding, which is also a mode of asexual reproduction. In this type of reproduction, in budding, there is a bird-like structure. Very small structures grow out from the body of parent organism. In this type of mode of reproduction, a small bud-like structure grow out from the body of parent organism, and finally it detaches from the body of parent organism and survive as a free organism. Clear? So let us know about such as in Hydra. Hydra में क्या होता है बच्चों कि ये हमारा हाइड्रा, क्लियर, ये हाइड्रा, इस हाइड्रा से जो है इसके बॉडी से एक स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। क्लियर है ना? A small bird-like structure grow outside. A small bird-like structure grow outside of the body of parent organism, and it develops and finally it detaches from the body of parent organism and survive free. और ये जो है कि फाइनली जो है पेरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी से ये डिटैच हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा। इसमें बर्डिंग जब होती है तो एक छोटा सा बर्ड जैसा स्ट्रक्चर जो है कि इसके जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है इसके बॉडी से आउटसाइड में ग्रोथ करता है। धीरे धीरे ये बर्ड जो है कि डेवलप कर रही है और फाइनली ये जब कंप्लीटली डेवलप हो जाती है तो ये पेरेंट्स बॉडी से ये डिटैच हो जाती है और अपना अलग जीवन जो है बिताने लगती है। इस प्रकार से जो है कि एक हाइड्रा से फाइनली हम दो हाइड्रा प्राप्त कर लेते हैं। एक हाइड्रा जो है दो हाइड्रा में जो है विभक्त हो जाता है, बट जाता है। सो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर ये मेल हाइड्रा है तो ये मेल भी करता है, फीमेल है तो फीमेल भी होता है।
देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल, अगर सेक्स सेल अगर इन्वॉल्व कर जाते हैं तब तो यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। सो ये हमारा बर्डिंग जो कि एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है फिनिश होता है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं दूसरे टाइप के एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर है? दूसरे टाइप के एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ये है स्पोर फॉर्मेशन, ये है स्पोर फॉर्मेशन। इस प्रकार के एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ, क्लियर है ना? और हंड्रेड्स ऑफ ने बहुत ज्यादा क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट। स्पोर फॉर्मेशन में, इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट्स प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट। In spore formation, the parent plant produces hundreds of microscopic reproductive units. These are known as spores. हम इन्हें spores के नाम से जानते हैं। क्लियर बात हो रही है? In this type of reproduction, in spore formation, the parent plant produces hundreds of microscopic reproductive unit that is called spores. होता क्या है बच्चों कि when cage of plant cage, जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं, ये स्पोरेंजियम जब मेच्योर हो जाते हैं तो ये फट जाते हैं एंड these spores are spread in the air in water. ये हवा में और पानी में जो है क्या हो जाते हैं? ये स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं and they land on the earth or soil under favorable condition का मतलब क्या होता है कि जब मॉइस्चर हो, यानी कि नमी हो, वार्म हो, गर्मी भी हो, जैसे कि आजकल मॉइस्चर है ही, नमी है ही, बारिश का मौसम चल रहा है ना। सो दिस इज सुटेबल कंडीशन। तो ये जो है फेवरेबल कंडीशन में ये एयर से लैंड करते हैं, क्लियर है? एंड दे स्टार्ट जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। देखते हैं कैसे। इन स्पोर फॉर्मेशन yes, this is stem, ये hyphae, this is hyphae and this is sporangium और स्पोर केज, स्पोरेंजियम और स्पोर केज।
sporangium contains or spore cage contains hundreds of microscopic, these are reproductive unit, microscopic reproductive unit which is called spores. और मैच्योरिंग, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, the sporangium burst, the sporangium burst and these spores comes out from sporangium and spread in air or water. क्लियर है? ये जब मैच्योर हो जाता है स्पोरेंजियम या स्पोर केज, तब ये क्या होता है? बर्स्ट हो जाता है, यानी फट जाता है, और ये जितने भी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी कि स्पोर्स जो हैं, ये एयर में और वाटर में ये फैल जाते हैं। एंड अंडर, ये कब लैंड कब करते हैं? धरती पे कब आते हैं? अंडर फेवरेबल कंडीशन दे लैंड ऑन द सॉइल। क्लियर है? दे लैंड ऑन द अर्थ एंड स्टार्ट्स जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। जैसे एक और तरोताजा हो जाए, हम इसे रूट ना कहेंगे, इसे हाइफी के नाम से जानेंगे। क्लियर है? जैसे हम किसी रोटी के टुकड़े को भिगो करके बच्चों हम किसी कोने में डाल देते हैं, मॉइस्चर है, एयर है, तो एकदम ऑलरेडी ऑलवेज द स्पोर्स आर प्रेजेंट इन एयर, दे लैंड, ये जो है लैंड करते हैं फेवरेबल कंडीशन में, और हम जो है कि इस ब्रेड के टुकड़े पर, ये अगर हमारा ब्रेड है तो इस पर हम ये व्हाइट सा स्ट्रक्चर कुछ देखते हैं, इस तरह से धागे जैसी संरचना कुछ देखते हैं, जिसमें कहीं कहीं काले रंग का जो है कि कोई चीज ऐसे डॉट जैसे होते हैं। तो ये धागे यही हैं, ब्रेड मोल्ड्स हैं, मोस्टली फाउंड इन फंजाई, ये अधिकतर फंजाई में पाए जाते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं इनके बारे में। हम लोग जो है कि धान में वीडिंग तो करते हैं ना, वीडिंग यानी कि रिमूवल ऑफ वीड्स नॉन एज वीडिंग। हमने अपने फील्ड से जो है कि वीड्स को रिमूव तो कर दिया, वीडिंग तो कर दिया, लेकिन इन नेक्स्ट ईयर अगले साल में जो है हम फिर देखते हैं कि उतना वीड्स फिर से आ रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या है? इनके भी स्पोर्स जो एयर में पाए जाते हैं, और जैसे ही बारिश होती है इनके स्पोर्स जो है कि लैंड करते हैं, लैंड कर देते हैं, या किसी भी तरीके से ये आ जाते हैं और फिर स्टार्ट हो जाते हैं जर्मिनेशन, जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं और फाइनली कन्वर्टेड इनटू अ न्यू प्लांट्स। तो ठीक सेम ये बातें आ रही हैं, ये हम ब्रेड मोल्ड के बारे में, मोस्टली फाउंड इन फंजाई, फंजाई में ये चीजें पाई जाती हैं। ये जो बात हमने बताई ये वीड्स के बारे में, इसके बहुत सारे रीजन भी हैं, बहुत काफी रीजन है, इनमें डिस्पर्सन ऑफ सीड भी होता है, लेकिन फिलहाल हमें जो है कि स्पोर फॉर्मेशन को देखना है। तो स्पोर फॉर्मेशन में मेन बात ये है, द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस hundreds of microscopic reproductive unit that is called spores. In plant, sporangium or spore cage when mature, sporangium burst open and spores come out and spread in air and water. Clear है? They land on the earth under suitable condition. They land on the earth under suitable condition. Why? To germinate and produce a new plant. So this
type of reproduction is known as spore formation. Spore formation. Clear है ना? This video is only for class 10th. और thank you for watching my video. अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे. Till then, thank you.